हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है हमारा जो सीटेट दिसंबर का पेपर होने वाला है वो 14 दिसंबर को होने वाला है। ठीक है, तो साइंस के लिए हम कंप्लीट साइंस करेंगे। ये हमारा साइंस का सिलेबस है जिसमें से फूड वाला टॉपिक मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। फूड के सारे सब टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट का टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। हम मैग्नेट का टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम मटेरियल का टॉपिक करेंगे। मटेरियल के टॉपिक के अंदर हमें फाइबर्स के बारे में तो सबसे पहले हम इस टॉपिक के अंदर क्लास 6 की जो हमारी पुराने वाली एनसीईआरटी है, ठीक है, आपको पता है हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी जो है वो न्यू चेंज हो गई है, अपडेटेड हो गई है। ठीक है, तो हमारी जो पुराने वाली एनसीईआरटी है उसके अंदर एक चैप्टर दिया हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइबर टू फैब्रिक बोलते हैं। ठीक है, तो कभी भी जब आप थ्रेड को देख रहे हो तो वो है ना बहुत ही पतले पतले स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है जिसको हम क्या बुलाते हैं, फाइबर्स बुलाते हैं। ठीक है, फैब्रिक आपने कभी ऐसा देखा होगा ना, आप किसी के पास जा रहे हो, दुकान पे जा रहे हो, आप कहते हो कि कोई फैब्रिक दिखाना। ठीक है, तो फैब्रिक किससे मिलके बना होता है, बहुत ही पतले पतले यार्न से मिलके बना होता है। और यार्न जो होते हैं वो उससे भी छोटे छोटे फाइबर से मिलके बने होते हैं। यानी कि सबसे, अगर कोई भी कपड़ा आप पहन रहे हो उसका जो सबसे छोटा पार्ट है वो क्या है, फाइबर है। फाइबर मिलके क्या बनाते हैं, यार्न बनाते हैं, और यार्न मिलके क्या बनाते हैं, फैब्रिक बना देते हैं। ठीक है, तो हमारे धागे का जो सबसे छोटा स्ट्रैंड होता है उसको हम फाइबर्स बुलाते हैं। ठीक है, तो फाइबर्स जो होते हैं हमारे कुछ फैब्रिक के, वो क्या हो सकता है, कॉटन से मिलके बना हो सकता है। आपका जो कपड़ा आपने पहना हो सकता है वो कॉटन का कपड़ा हो सकता है, वो जूट हो सकता है वो सिल्क हो, या फिर वो ऊन हो सकती है, वूल हो सकती है। ठीक है, अब ये सब कुछ हमें मिलता कहाँ से है, इनमें से कुछ चीजें हमें प्लांट से मिलती है और कुछ चीजें हमें एनिमल से मिलते हैं। इसलिए क्योंकि हमें नेचर से मिल रहे हैं इसलिए हम इनको क्या बुलाते हैं, नेचुरल फाइबर मिलाते हैं। आपको पता है ना, प्लांट्स और एनिमल्स हमें कहाँ से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं। तो इसलिए इन सारे फाइबर्स को जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिल रहे हैं इनको हम क्या बुलाते हैं, नेचुरल फाइबर बुलाते हैं। कॉटन और जूट किसके एग्जाम्पल है, ऐसे फाइबर्स के एग्जाम्पल है जो हमें किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। आपको पता है ना, कॉटन हमें प्लांट से मिलता है, पौधों से मिलता है। जूट भी हमें किससे मिलता है, कपास और जूट हमें किससे मिलते हैं, पौधों से मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा वूल और सिल्क होता है, ठीक है, हमारी जो ऊन है और जो हमारा सिल्क है वो हमें किससे मिलता है, एनिमल्स मिलता है। तो हमारी जो ऊन है वो हमें मिलती है शीप या गोट। शीप और गोट के ऊपर है ना बहुत मोटी सी लेयर होती है जिसको हम उतार लेते हैं और उससे हम क्या बनाते हैं, ऊन बनाते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप कभी कभी है ना, जो आपका रैबिट होता है, खरगोश होता है, याक होता है, कैमल होता है, अगर आपने उनके बालों को भी उतार लिया उनको भी हम किसकी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ऊन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी सिल्क की साड़ियाँ होती है, आपका जो सिल्क होता है वो हमें किससे मिलता है, सिल्क वॉर्म मिलता है। सिल्क वॉर्म है ना एक रेशम का कीड़ा होता है, रेशम के कीड़े को हम सिल्क वॉर्म बुलाते हैं। उसका जो कुकून होता है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर बहुत सारे धागे 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 बुन लेता है। उस धागे का इस्तेमाल करके हम क्या बनाते हैं, सिल्क बनाते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए यहाँ से कि कौन सी चीजें हमें प्लांट से मिलती है और कौन सी फाइबर्स हमें एनिमल से मिलते हैं। तो आपका जो कपास और जूट है वो हमें प्लांट से मिलता है, आपका जो वूल और सिल्क है वो हमें एनिमल से मिलता है। किस किस एनिमल से मिलता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके अलावा आपके फाइबर्स जो है ये तो है जो हमें नेचर से मिले, इसलिए हम इनको क्या बुलाते हैं, नेचुरल फाइबर मिलाते हैं। अगर इनको हमने खुद बनाया है, केमिकल सब्सटेंसेस के थ्रू बनाया है, तो इनको हम क्या बुलाएंगे, सिंथेटिक फाइबर बुलाएंगे। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर के एग्जांपल क्या है, जो आपका पॉलिस्टर होता है, आपका जो नाइलॉन होता है, एक्रेलिक होता है, ये कैसे फाइबर्स है, आपके सिंथेटिक फाइबर है। आपका जो कॉटन है वो कैसा फाइबर है, नेचुरल फाइबर है। तो कॉटन के जो प्लांट्स है, कपास का जो पौधा है वो कहाँ उगता है, जहां पर है ना काली मिट्टी होनी चाहिए। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी आप दोगे ना, एसएससी में भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉटन को उगने के लिए कैसी मिट्टी चाहिए। तो काली मिट्टी पसंद होती है, इसको ब्लैक सॉइल पसंद होती है। वहां पे ना थोड़ी गर्मी होनी चाहिए, वार्म क्लाइमेट होना चाहिए। ठीक है, बहुत ठंड में नहीं चाहिए, थोड़ी वार्म क्लाइमेट हो, और आपकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, काली मिट्टी होनी चाहिए। उसके अलावा जो आपका कॉटन के जो फ्रूट आते हैं जिनको हम कॉटन बॉल्स बुलाते हैं, उससे हमें क्या मिलता है, कॉटन फाइबर मिलता है। और उसके बाकी क्या मिलेगा, बीज मिलेगा। तो बीजों को तो हम है ना जानवरों को खिला देते हैं, और जो फाइबर हमें मिला उससे हम कपड़े बनाते हैं। ठीक है, तो जो कॉटन बॉल्स होता है इनको हम है ना मोस्टली हाथों से पिक करते हैं। क्या करते हैं, हम कपास के खेतों में जाते हैं और उन कॉटन बॉल्स को तोड़ना शुरू कर देते हैं, हाथों से हम उनको तोड़ना शुरू करते हैं। और उससे जो बीज है उसको निकालने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम क्या बुलाते हैं, कॉम्बिंग बुलाते हैं। इसको हम गिनिंग ऑफ कॉटन भी कहते हैं। तो गिनिंग का मतलब पहले क्या होता था, हम है ना हाथों से क्या करते थे, सीड्स निकाल लेते हैं। यानी कि कॉटन बॉल जो आपको मिलेगा उसमें बहुत सारे फाइबर्स और बहुत सारे बीज भी है। उन बीजों को हटाने का इस्तेमाल पहले हम क्या करते थे, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे, गिनिंग बोलते थे, और हाथों से हटाते थे। आजकल इस काम को करने के लिए हम मशीन का इस्तेमाल करते हैं। तो गिनिंग का मतलब क्या होता है, जब आप कॉटन बॉल्स के अंदर, फाइबर्स के अंदर जितने भी सीड्स है उनको रिमूव कर रहे हो, उसको हम क्या बुलाएंगे, गिनिंग बुलाएंगे। उसके बाद जो आपका जूट फाइबर होता है, देखो कॉटन जो है वो एक नेचुरल फाइबर है, जूट जो है वो भी एक नेचुरल फाइबर है। ये दोनों के दोनों फाइबर हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। तो जो जूट फाइबर होता है वो किससे मिलता है,
तने से मिलता है, यानी कि जूट की जो तना होता है ना उससे हमें फाइबर प्राप्त होता है, जिससे हम अपने जूट के बैग बनाते हैं, जूट से बहुत सारी चीजें बनाते हैं। ठीक है, तो जूट का जो प्लांट होता है उसको हम है ना रेनी सीजन में कल्टीवेट करते हैं। रेनी सीजन में हम उसे कल्टीवेट करते हैं और कहाँ पे उगता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे कंट्री में वेस्ट बंगाल, बिहार और असम वाला एरिया है ना, वहाँ पर जूट की खेती बहुत ज्यादा की जाती है। तो जूट प्लांट को है ना जब वो फ्लावरिंग स्टेज पे आता है, यानी कि फूल देने लग जाता है, उस टाइम पे हम उसे काट लेते हैं और उसके जो तने हैं उसको बहुत दिन तक है ना हम पानी में भिगो के रखते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेटिंग ऑफ जूट बोलते हैं। यानी कि आपने क्या किया, आपने ना फ्लावरिंग स्टेज पे जैसे ही आपका जूट का पौधा है आपने उसको कट कर लिया। ठीक है, बहुत दिन तक आपने उसके पानी में डुबो के रखा, क्योंकि पानी में डूबे रहने से क्या होगा, उसका जो तना है वो सॉफ्ट हो जाएगा और वहां से ना फाइबर्स निकलने शुरू हो जाएगा, उसकी जो तना है वो गल जाएगा और अंदर से जो फाइबर्स है वो हाथों से आराम से निकल जाएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो कॉटन और जूट है वो दोनों के दोनों कैसे फाइबर है, नेचुरल फाइबर है, कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, और कौन से फाइबर का कौन सा पार्ट यूज होता है। तो जो कपास का पौधा होता है उसका जो कॉटन बोल होता है वहां से हमें फाइबर मिलता है, जो जूट होती है उसके तने से, स्टेम से हमें फाइबर मिलता है। ये देखो कॉटन जो है, कॉटन प्लांट से आपको उसका जो फ्रूट है जिसको हम कॉटन बॉल बुलाते हैं वहां से ऑब्टेन होता है। जूट जो है वो उसके तने से मिलता है हमें, जो फाइबर होता है। वूल जो होती है, जो हमारी ऊन होती है, वो हमें किससे मिलती है, आपकी जो शीप और गोट है उनके ऊपर जो बालों की पतली सी लेयर है वो क्या है, उनके ऊपर जो ऊन चढ़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सिल्क होता है ये हमें किससे मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है। तो सिल्क वॉर्म क्या होता है, एक रेशम का कीड़ा होता है जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर बहुत सारे धागे धागे लपेट लेता है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं सिल्क प्राप्त करने के लिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कॉटन और जूट जो है वो नेचुरल फाइबर है, वूल और सिल्क जो है वो भी नेचुरल फाइबर है। कॉटन और जूट जो है वो हमें प्लांट से मिलते हैं, वूल और सिल्क जो है वो हमें एनिमल्स एंड इंसेक्ट से मिलते हैं। ये देखो ये है हमारे कॉटन बॉल्स और ये है हमारा जूट का प्लांट। ठीक है, तो ये जो जूट का प्लांट है इसकी स्टेम को जब आप बहुत देर तक पानी में भिगो के रखोगे तो वहां से बहुत सारे फाइबर्स निकलेंगे, जिनसे आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो। जूट की रस्सी बना सकते हो, जूट का बैग बना सकते हो, कॉटन से भी बहुत सारी चीजें बनते हैं। आपके जो टॉवल्स होते हैं, आपके जो कपड़े होते हैं, वो सब किससे बनते हैं, कॉटन से बनते हैं। ठीक है, अब जब हमें ना यार्न से फाइबर बना रहे होते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, स्पिनिंग बुलाते हैं। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे कॉटन वूल से हम फाइबर्स को लेते हैं और उनको है ना ड्रॉ करते जाते हैं, ट्विस्ट करते जाते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा डिवाइस, हम एक सिंपल सा डिवाइस इस्तेमाल करते हैं इस पूरे प्रोसेस में, उसको हम क्या बुलाते हैं, टकली बुलाते हैं। ठीक है, और चरखे का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपने कभी है ना महात्मा गांधी जी की पिक्चर देखी होगी तो वो है ना आपको चरखा चलाते हुए दिखाई देंगे। तो चरखा चलाते हुए क्या कर रहे हैं, स्पिनिंग कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाता है केवीआईसी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आपने ना बहुत बार देखा होगा, केवीआईसी का फुल फॉर्म होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है, इसको कब सेटअप किया गया था, 1956 में सेटअप किया था इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जब है ना दो यार्न्स को आप आपस में अरेंज कर रहे हो, फैब्रिक बना रहे हो, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वीविंग कहते हैं। बुनाई कर रहे हो, वीव कर रहे हो, उसको आपस में बुन रहे हो। ठीक है, जब आप फाइबर की वीविंग कर देते हो तो या तो वो किससे चलेंगे, हाथों से चलाने वाले होते हैं, या फिर आजकल हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, पावर ऑपरेटेड होता है, इलेक्ट्रिसिटी चलता है। फिर उसको बाद है ना आप निटिंग करते हो। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कढ़ाई करना। ठीक है, उससे आप क्या बना लेते हो, एक फैब्रिक बना लेते हो। उसके बाद है ना एक और प्लांट होता है, देखो एक प्लांट हमारा क्या था, कॉटन था, एक प्लांट हमारा जूट था। उसके बाद है ना फ्लैक्स भी एक प्लांट होता है, आपने फ्लैक्स सीड्स भी खाए होंगे, उससे भी हमें ना कुछ फाइबर्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी नेचुरल फाइबर प्राप्त करने वाला एक प्लांट का नाम है, कभी कभी आपसे 1 मार्क में पूछा जाता है। अब देखो क्या होता है, सबसे पहले आपके हाथ में ना एक कॉटन रोल आया। ठीक है, उस कॉटन रोल से आपने क्या किया, बीज निकाल लिए और क्या, इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, गिनिंग कहते हो। अब गिनिंग के बाद आपको क्या मिल गया, फाइबर मिल गया। फाइबर को आपने ना स्पिन करना शुरू कर दिया, अब आपके पास क्या आ गया, यार्न आ गया। अब यार्न की आप निटिंग कर रहे हो, वीविंग कर रहे हो, और अब आपको क्या मिल जाएगा, फैब्रिक मिल जाएगा, जिस फैब्रिक का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हो। आप कॉटन की साड़ी बना सकते हो, आप कॉटन का दुपट्टा बना सकते हो, टॉवल्स बना सकते हो। तो ये हमारा प्रोसेस होता है। तो गिनिंग का मतलब क्या होता है, जब आप सीड्स को रिमूव कर रहे हैं, फाइबर को जब आप आपस में स्पिन कर रहे हो, उनको अलग अलग अरेंज कर रहे हो, उसके बाद जब आप उनको बुन रहे हो तो इसको क्या बोलते हैं, निटिंग या फिर वीविंग कहते हैं। ठीक है, ये सारे प्रोसेस का मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए।